देखिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का है। तो मैंने आपको इवनिंग वाली ऐसी एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी। इवनिंग का जो पेपर है इसकी, तो आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप फटाफट इसके क्वेश्चन एमसीक्यू वाले समझ लीजिए और बताइए आंसर आपके कितने सही निकलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन शेर मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। तो हु एमंग द फॉलोइंग वाज फेमस एज शेर मैसूर। तो उसका आंसर क्या, टीपू सुल्तान। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड किया है, उन्हें भी देख लेना। समीर एक 12 साल का लड़का है और ये रसायन फैक्ट्री में काम कर रहा है। बताइए कि समीर के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बताओ उसका कौन सा जो फंडामेंटल राइट है जो वॉयलेट हो रहा है। देखो 12 साल का है ना वो, और 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करा तो गलत माना जाता है। तो वो कौन सा राइट उसका एक्सप्लोड हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण, मतलब सारा मतलब जिससे सभी का अधिकार होता है। तो वो संपत्ति होती है पब्लिक पार्क। जैसे आप आसपास जो पार्क में जाते हैं, या स्कूल वगैरह, या बहुत से पार्क ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी उसमें व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, जिसमें किसी एक का राइट नहीं होता। फिर ये राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन कितने सदस्यों का होता है ये पूछा राज्यसभा में। देखिए, अगर निर्वाचन पूछेगा ना आपसे, राज्यसभा में कितने इलेक्टेड पूछ रहा है, तो आपको 245 में से 12 घटा देना है। तो ये आ गया बी आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला मैचिंग करनी है। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी। रानी लक्ष्मीबाई ये किससे जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से यहाँ पर बताना है। अच्छा नहीं, ये मैचिंग नहीं करनी है आपको, सॉरी। ये बोल रहा सही मिलान को समझ, रानी लक्ष्मीबाई के जम्मू कश्मीर की थी, गलत है, ये गलत है। मतलब सही ढूंढना है कि रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ की थी। हाँ ये सही है, पर कौन सा सही सामने लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया, यहाँ पर बी आ गया। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर देखो, ये जो इवनिंग वालों का था ना, तो इवनिंग वाला में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया है। यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो पहले में दिया है, यहाँ पर बोला था कि गलत कौन सा है, और यहाँ पर पूछ लिया कि सही कौन सा है। तो देखो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ की थी। और यही क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे इन्होंने रानी अवंतीबाई लोधी का राजगढ़ लिख दिया, ये सही लिख दिया है ना। और बेगम हजरत महल यहाँ कानपुर लिखा है, और ये बेगम हजरत महल यहाँ पर मांडला लिखा है, जबकि वो अवध की थी। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा ब्रिटिश का इन्होंने यहाँ दिल्ली लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया लखनऊ, यहाँ बिल्कुल सही लिख दिया, यहाँ गलत। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही था, तो रानी अवंतीबाई लोधी का सही था। तो ऐसे ना क्वेश्चन घुमा घुमा के दे दी जाते हैं। ठीक है ना, चलो अब आगे बताओ। ये कह रहा है इसे सुनहरा रेशा कहते हैं और भारत और बांग्लादेश में इसका अग्रणी उत्पादक है। तो उसे पटसन बोला जाता है। ठीक है, जूट आ जाएगा आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये इसको हमें पढ़ना है। ये कह रहा है शिक्षा को लेकर टैगोर जी का विचार है कि विद्यालय ऐसे हों जहाँ बच्चे खुश रह सकें। ठीक है, और च मुक्त व रचनाशील बने। वर्तमान विद्यालय बच्चों की रचनाशीलता एवं उनके चकित होने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। देखो ये उस समय कहा था और आज भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब बच्चों को क्रिएटिव बनाने की बात चल रही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात को एडवोकेट किया गया है। तो स्कूल जो है तो उसमें डर नहीं होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। इन दो बातों की तो कर रहे हैं। ये कह रहा है कि स्कूल ही कल्पना हो जाए, तो ये थोड़ी होगा। तो पहला दूसरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। जो लोकसभा होती है ना, उसमें जो जैसे जो लोकसभा है उसमें जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, बताओ कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर ही होता है, हाँ है ना। उसके बाद यहाँ देखो बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो 1905 में किया गया। देखो मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि जो जैसे क्वेश्चन है ना इसके आसपास के क्वेश्चन करो। यहाँ पर देखो ये पेपर है ना, इन वाले बच्चों का है ना, या जैसे कोई भी पेपर हो, तो आप यहाँ देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो।
ये देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि कौन गवर्नर जनरल था इंडिया का जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा, तो हमें पता लग गया कि बंगाल का जो विभाजन 1905 में हुआ। और ठीक है, और उस समय का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो इस तरीके से आसपास के क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये पेपर कर रहे हो तो इसके आसपास की चीज़ें करोगे तो और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर यूनिट, कौन सी पब्लिक है, मतलब जो आम लोग जैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो पब्लिक यूनिट कौन सी है, मतलब जिसका मोटिव गवर्नमेंट या आम लोगों की सर्विस करना है, वेलफेयर करना है। तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए बनाई जाती है। फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है। ठीक है, ये इंडियन जुडिशरी के बारे में सही बात बोल रहा है, कौन सी चीज इसमें सही है। तो इंडियन जुडिशरी जो है पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, आजाद है, किसी की गुलाम नहीं है, ये बात सही लिखी है। ये कह रहे जन्म दर किसे कहते हैं, तो 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चे हुए हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। ठीक है, 1000 में द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल। ऐसे डेथ रेट पूछ लेगा तो कितने 1000 लोगों में लोग मर जाते हैं। ठीक है ना, 1000 में कितने लोग मर जाते हैं। और अगर आप सेक्स रेशियो पूछेगा तो आप बोलोगे कितने जो है ना फीमेल है, कितनी फीमेल है 1000 मेल में। और अगर आपसे पूछेगा लिटरेसी रेट क्या है तो 7 ईयर या उससे अबव कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसे बोला जाता है। तो फिर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में सही है। तो बताओ, ये जो SC ST के रिगार्डिंग जो एक्ट बना हुआ है ना, तो वो इनमें से कौन कौन सी बातें सही लिखी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं, ये एक्ट ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगा, सही बात है। ये कह रहे हैं ये एक्ट जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ऐसे थोड़ी है। न्यूट्रल क्यों रहेगा भाई, न्यूट्रल मतलब होता है कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आवाज़ नहीं उठाएगा, तो ये तो साफ गलत है। ये कह रहे ये एक्ट जो है ना वो अगर जैसे कोई क्राइम कमिट करता है किसी पीपल के प्रति, या वो स्पेशली SC है ST है, ठीक है, तो उसको स्पेशल टाइप का क्राइम माना जाएगा और फिर उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। और ठीक है, जिसने भी किया होगा, तो ये दोनों ठीक है। तो पहला तीसरा इसका आंसर होगा। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ के करोगे ना तो आप वैसे ही आंसर सारे सही बता दोगे, हिंदी में भी आप हेल्प ले सकते हो। ये कह रहा है SC और जो ST है, ठीक है, तो उनके भेदभाव को रोकता है। और यहाँ कह रहा है कि भेदभाव को न्यूट्रल रखता है, मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। फिर ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद कितने हैं, बताओ कितने पदों को एक्सेप्ट किया गया है। तो वो है 34। कितने हैं, 34, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है आपको एसोसिएशन रीजन बताना है। ये कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी, देखो पानी को बचाना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर इज वेरी लेस, ये कह रहा है पानी जो पीने वाला वो बहुत कम है, तो रीजन भी ठीक लिखा है भाई, पानी को इसलिए बचाओ क्योंकि वो कम है, तो इसलिए इसका आंसर भी ए आ जाएगा। ध्यान से पढ़ के सही से करना, क्योंकि बच्चे इनको सही से करते नहीं है और गलत कर देते हैं। फिर देखो ये खंड खास स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे 2 नंबर का तो 2 पॉइंट लिख दो, अच्छे से लिखना। जैसे क्या है, जल संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय, मतलब पानी को बचाने के लिए 2 उपाय बताओ। जैसे अगर कोई नल कोई चल रहा है या खराब है तो उसको ठीक कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, है ना। दूसरा आप बोल सकते हो पेड़ बहुत ज़्यादा लगा जाए। अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखना, कोई भी क्वेश्चन है छोड़ के मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं करना, तो ये कर सकते हो आप कि जंगल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो जंगल को बनाने के लिए एक आप लॉ बना लीजिए, हाँ है ना। और आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट वीक मना लीजिए, ठीक है, और ट्री प्लांटेशन डे मना लीजिए ताकि बच्चे और पेड़ लगाएं। ठीक है, ये कह रहा है अब देखो ये जो क्वेश्चन वगैरह हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इनको देखकर फिर ये आंसर है इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हो चुके हैं। आप एक बार इनको नज़र मार लो कि कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए थे, आंसर क्या आए थे, आप इन्हें पढ़ लो, ठीक है। तो ये तीसरे का आंसर है, प्लासी की जो लड़ाई है ना उसी के रिगार्डिंग है। फिर ये अभी हिंदी में अवेलेबल है। और देखो अनुच्छेद 15 और 17 ये एग्जाम में हर बार आते हैं और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, चौथे क्वेश्चन में है ना कि हास्यकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक है, तो आपको इसमें एग्जाम्पल देना था। तो इसमें हमने शेड्यूल जो आर्टिकल जो 15 है और आर्टिकल 17 है, हमने उसका फायदा उठाना है। ठीक है, या बाकी आप आंसर देख लो। देखो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। शिक्षा के बारे में मैकाले के क्या विचार थे, है ना, महात्मा गांधी के क्या विचार थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे, तीनों में से एक पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से उसे पढ़ के कर लेंगे, बुक में दे रखा है आपकी। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा दो पहले, ये रहा। एक मिनट जरा मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा दिखा दूं आंसर के साथ। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो ये हिंदी वाले इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो। इंग्लिश में ना सिर्फ क्वेश्चन अवेलेबल है, इसके आंसर अवेलेबल नहीं है। आप बनाकर लिखें या बुक में से ढूंढ के प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, इसके आसपास की चीज़ें करें और देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ये पूरा पेपर का पैटर्न है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, तो आप इससे आइडिया ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना डियर। उसके बाद देखो मैंने मैप की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। आप मैप लिख के क्लास 8 मैप लिख के ASC स्टार्टर लिख देना, वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, देखो पैसेज आइए, ये सातवीं के बेस पर आइए। जो पूर्व वगैरह पूछ रहा है ना, आपने सातवीं क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी के बेस पर आपको इसका आंसर देने हैं। बाकी मैं तो आपको आंसर दिखाऊंगा, थोड़ा से पढ़ लेना। ठीक है, ये आंसर देख लो आप। अभी जो पैसे दिखाए थे ना, उसी के आंसर आ गए हैं। देखिए ये पैसेज वगैरह ना मैंने दिखा दिया ना आपको, तो ये पैसेज थी। ठीक है, थोड़ा अब ये है कि थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करना पड़ेगा देखने के लिए, है ना। देखो मैप ये वाले अच्छे से कर लो, जो दोनों पेपर मैंने प्रोवाइड किया है ना आपको, मैप वही कर लो, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, बाकी मैंने मैप की वीडियो दे दी है, दो चार अगर अलग आ जाए तो अलग आ जाए। ठीक है ना, तो आप इन्हें अच्छे से कर लो। ठीक है, ये मैप में देख लेना सारे। ठीक है, ये आंसर है। देखो देखो इसी में सारा आपको पता लग जाएगा कौन सा कहाँ पर है। ठीक है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।